कि आप लोगों ने समर्थन दिया। जिन लोगों ने नहीं समर्थन दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि घरों से आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया। लेकिन 22 तारीख के धरना प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ और उसका प्रभाव क्या कुछ पड़ने जा रहा है, और आज जब 23 तारीख को भी हम अपने साथियों के साथ दिल्ली में मौजूद हैं और बहुत सारे साथी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, तब हम क्या करने जा रहे हैं उस पर रणनीति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 22 तारीख के धरने में उत्तर प्रदेश में लगभग 80 से 90 की संख्या में बिहार से आए छात्रों, दिल्ली से आए छात्रों, मेरठ से आए छात्रों और संपूर्ण उत्तर प्रदेश की संख्या वहां पर ज्यादा दिखी और बहुत सारे राज्यों से दिखी। सबका धन्यवाद कि आप सब वहां पर आए। आप सबकी बदौलत हम पुलिस प्रशासन से लड़कर झगड़ करके वहां पर मीटिंग में वहां पर जाकर के 40 मिनट तक बीएड के हर बिंदु हर मुद्दे को वहां पर रखा और वहां पर जो चीजें निकल करके आई उसके माध्यम से यह हुआ कि एनसीटी भी हमारे बारे में कुछ न कुछ जरूर सोच रही है और बेहतर सोच रही है, और हम उम्मीद भी यही करेंगे कि आने वाले समय में वो सारी चीजें परिलक्षित भी हो। क्योंकि कल धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक दबाव भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन सब के बीच भी ये साथी, ये जो कंधे आपको दिख रहे हैं ना, इन सब की बदौलत इतने अच्छे तरीके से हम लोगों ने टैकल किया कि वहां पर धरना प्रदर्शन भी चला और 40 मिनट तक जो आपकी एनसीटी की सेक्रेटरी है शेरपा मैम, उनसे 1-to-1 7 सदस्यीय टीमों ने बातचीत भी की और हर मुद्दे पर कोई भी मुद्दा अछूता नहीं रहा, चाहे केबीएस, पीआईटी, बीपीएससी, आपका क्या प्लान है आने वाले समय में लेकर के, अगर एनईपी 2020 में बीएड लागू है तो अब क्यों नहीं, और उसके साथ साथ 2021 का जो नोटिफिकेशन है जिसमें बीएड प्लस एमएड एलिजिबल है, तो उनको अगर वो एलिजिबल है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड एलिजिबल क्यों नहीं। उन सारे बिंदुओं को वहां पर रखा गया और एनसीटी की जो मैम थी उन्होंने भी इस चीज को कहा कि हम इन चीजों पर बहुत ज्यादा गहन अध्ययन कर रहे हैं और हम भी सकारात्मक पहलुओं की तरफ कोशिश कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि परिलक्षित भी होगा। लेकिन ये लड़ाई यहीं पर नहीं खत्म होती। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, कल चूंकि आप मेरे परिवार है तो मैं आपसे कह सकता हूं, कल 100 से 150 के बीच में संख्या आई थी। क्या इन्हीं छात्रों के आंदोलनों की लड़ाई थी? क्या इन्हीं लोगों के आंदोलनों की लड़ाई थी? जो लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँका करते थे कि मैं अपने साथ 100 बच्चों को दिल्ली के का लेकर के आऊंगा, इतने तारीख को धरना होगा, उतने तारीख को धरना होगा, एक बरगलाने की पूरी माहौल कोशिश की गई, उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा और उनके वजह से बीएड का इफेक्ट पड़ने की वजह से मैं आपसे ये कह सकता हूं कि संख्या जितनी हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी वो नहीं है और वो आनी चाहिए। दिल्ली में आप बताइए जितने भी आपके साथी गए हैं सभी से पूछ लीजिएगा, 100 से 150 के बीच में संख्या लगभग वहां पर थी। उनसे पूछिएगा कि किसी के कॉलर पर किसी भी पुलिस वाले ने हाथ रखने की कोशिश की, किसी भी प्रकार की कोई स्थितियां ऐसी प्रकट हुई जिसमें किसी भी मेरे भाई का सम्मान गिरा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसी मुद्दे सिद्धांतों के साथ काम करने में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन अगर आपका समर्थन ही इतने बृहद लेवल पर सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में और उसके साथ साथ भर जाएगा तो हम किस अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद इन लोगों का जो टिके हैं अभी भी, आज भी और अलग अलग क्षेत्रों में रुके हुए हैं कि आज भी जो चीजें हम एमएचआरडी का घेराव करने की बात हो, चाहे एनसीटी का घेराव करने की बात हो, चाहे मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान जी से, चाहे और एक रणनीति के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, चाहे जिस भी प्रकार की चीजों पर हो वो कार्य करने हम अपनी पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस लाइव सेशन के माध्यम से जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। अनुज जी थोड़ा सा बताएंगे कि आज सबसे पहले तो हम एक ही बिंदु बताएंगे कि एक काम जो इसके बाद हम तुरंत करने जा रहे हैं और जिसके लिए हम निकल रहे हैं। अनुज भाई आप बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना ज़्यादा सपोर्ट किए बीएड वालों को और इतनी बड़ी संख्या में, मतलब जो भी 150 से 200 या 100 से 150 की संख्या रही, जो भी हम लोग को सपोर्ट किया उनको सबसे पहले धन्यवाद। आज का यही हम लोग का रणनीति है कि हम लोग यहाँ पे मंत्रालय में जो भी हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है, जो भी हम लोग बात रख पाएंगे अपनी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जी का फैसले को कॉपी को लेके हो, चाहे जो हम लोग की बात हो। कल हम लोग बीजेपी मुख्यालय पे भी गए और सारी चीज़ें बीजेपी मुख्यालय से होके मंत्रालय में लेके जो हम लोग अपॉइंटमेंट लिए हैं उस पर आगे रणनीति बनाई जाएगी, उनसे बात किया जाएगा। इसके बाद जो कुछ भी होगा वो शाम को पूरी रणनीति साझा की जाएगी। जी और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये वो साथी है ना जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के दिल्ली में आज भी डटे हुए। तो पुष्पेंद्र भैया आज तो हमारी पहली रणनीति कौन सी है, थोड़ी सी बताइए हमें, कहाँ पर जा रहे हैं, कौन से ऑफिस जा रहे हैं?
आज हमारा जो उद्देश्य है, हम सभी लोग MHRD और मतलब MHRD के पास जा रहे हैं और कल हमें एक आश्वासन भी प्राप्त हुआ था बीजेपी कार्यालय से और राधा मोहन अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा था कि आप अपनी समस्याएं हमें पूर्णतः उसके बारे में अवगत कराएं। हम इसके संदर्भ में जो भी कार्रवाई हो सकती है हम उस निश्चित रूप से कुछ करेंगे। तो वो उनके पास भी जाएंगे, बाकी अन्य सांसदों के पास भी जाने की कोशिश करेंगे और उनके तक अपनी बात पहुंचाएंगे जो अपनी समस्याएं हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमारा पूरा उसी पे एम है, हम उसके लिए निरंतर संघर्ष करें। लोग क्या कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ संघर्ष के, जो हमारा मूल उद्देश्य है उसके लिए संघर्ष करना है। लोग तो कुछ भी तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला सकते हैं हमारे लिए कि हम लोगों को भड़का रहे हैं या फलाना कर रहे हैं या बीएड हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो भी ये साथी हैं वो निरंतर बीएड के लिए लड़ रहे हैं और आखिरी समय तक लड़ेंगे जब तक उन्हें न्याय प्राप्त नहीं हो जाता।